हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज से हम एक नई थाई बीएल सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लव बाय चांस 2 या फिर अ चांस टू लव। अ चांस टू लव लव बाय का सेकंड सीजन है जिसमें सारे कैरेक्टर्स की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे सीज़न 1 में ख़त्म हुई थी, सिवाय तिन और कैन के। तिन और कैन की स्टोरी इस सीज़न में शुरू से शुरू होती है, तो बाकी कैरेक्टर्स की स्टोरी अच्छे से समझने के लिए आप लोग सीज़न 1 ज़रूर देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अ चांस टू लव के पार्ट 1 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। फुटबॉल मैच के दौरान टेक्नो को चोट लग जाती है, तो कोच टेक्नो की जगह कैन को जाकर खेलने को कहते हैं। कैन जाकर खेलने लगता है, पर ए और कैन की टीम हार जाती है। कैन सबका मूड ठीक करने के लिए कहता है कि वो लोग इस बार हारे हैं तो क्या हुआ, अगले साल वो लोग ज़रूर जीतेंगे। ये सब सुनकर कैन का फ्रेंड जॉब कहता है कि वो लोग अगले साल खेल सकते हैं, पर टेक्नो का ये लास्ट ईयर है कॉलेज में, तो वो अगले साल नहीं खेल पाएगा। कैन उसे सॉरी कहता है। टेक्नो कहता है कि वो ज़्यादा उदास ना हो। कैन वॉशरूम में जाने का बहाना करके वहाँ से चला जाता है। कैन साइड में आकर रोने लगता है, तभी पीछे से तिन आता है। तिन को देखकर कैन उसे गले लगाकर रोने लगता है। कैन कहने लगता है कि वो लोग कैन के कारण ही हारे हैं। तिन उसे कहता है कि वो बहुत अच्छा खेल रहा था तो वो खुद को दोष ना दे। कैन कहता है कि वो अच्छा खेलना नहीं बल्कि जीतना चाहता था। कैन कहता है कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है। तिन कहता है कि वो जब तक चाहे तब तक रो सकता है। कैन तिन को सॉरी कहते हुए कहता है कि आगे से वो उसे छोड़कर कभी ना जाए। तिन कहता है कि वो हमेशा ही उसके साथ रहेगा। अब स्टोरी 3 महीने पहले आती है, जहाँ तिन और कैन एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं। दोनों अपनी अपनी लाइफ हमेशा की तरह जी रहे होते हैं। कैन कॉलेज के लिए हमेशा की तरह लेट हो रहा होता है तो वो जल्दबाजी में जाने लगता है। कैन रोड पर एक कार से टकराते टकराते बच जाता है। कैन ड्राइवर को बुरा भला कहने लगता है, पर वो उसकी बात सुनने के लिए रुकता ही नहीं है। वो कार किसी और की नहीं बल्कि तिन की ही होती है। वो पॉन्ड से पूछती है कि ए कहाँ है। पॉन्ड कहता है कि ए आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है, तो वो उसे कुछ भी ना कहे। ए अपनी बाइक से आता है। पॉन्ड उससे बात करने की कोशिश करता है, पर ए उसे अकेला छोड़ देने को कहकर चला जाता है। कैन आकर टेक्नो को अपने ख़राब दिन के बारे में बताता है और कहता है कि उस कार वाले से वो बहुत हेट करता है क्योंकि वो बहुत बुरा है। टेक्नो कहता है कि वो संभल के रहे क्योंकि हमें हमेशा वही मिलता है जिससे हम हेट करते हैं। कैन मस्ती मजाक करने लगता है, तो टेक्नो उसे फील्ड में ले आता है और प्रैक्टिस करने को कहता है। ए साइड में उदास बैठा होता है, तो उसे देखकर कैन टेक्नो से पूछता है कि क्या सच में ए और पीत का ब्रेकअप हो गया है। टेक्नो कहता है कि ये बात तो उसे खुद जाकर ए से पूछनी होगी। कैन कहता है कि ए आजकल बहुत दुखी और गुस्से वाला हो गया है, उसका चेहरा देखकर ही उसे डर लगता है, तो वो उससे पूछ कैसे सकता है। कैन ए को देखकर कहता है कि वो कभी भी प्यार नहीं करेगा क्योंकि वो उसकी तरह उदास और दुखी नहीं होना चाहता। पॉन्ड ए को दुखी देखकर कहता है कि पीत अगर उसे इस हालत में देखेगा तो वो बहुत दुखी होगा। पॉन्ड कहता है कि पीत ने ए से ब्रेकअप उसकी हेल्प करने के लिए किया है। ए गुस्सा होकर कहता है कि वो ये नहीं चाहता है कि पीत ऐसा करे। ए वहाँ से चला जाता है। पीत तिन को मेल भेजता है और कहता है कि अगर ए कभी भी किसी परेशानी में हो तो तिन उसकी हेल्प करे एक दोस्त की तरह। पीत कहता है कि शायद अब वो तिन से कभी ना मिल पाए, तो वो उनकी दोस्ती के नाते बस एक ही हेल्प कर दे। कैन खुद से ही बातें करते हुए जा रहा होता है कि ए और पीत का ब्रेकअप क्यों हुआ होगा, तभी पीछे से तिन उसे साइड होने को कहता है। दोनों में इस बात पे बहस हो जाती है। कैन कहता है कि क्या ये कॉलेज उसके फादर का है। तिन पूछता है कि क्या वो उसके फादर को नहीं जानता। तिन अपने फादर का नाम बताता है, फिर भी कैन को कुछ समझ नहीं आता और कहता है कि उसे नहीं पता कि उसका फादर कौन है। तो इरिटेट होकर तिन कहता है कि उसके जैसे बेवकूफ़ इंसान से बात करना ही बेकार है। तिन जाने लगता है, पर कैन उसे रोककर मैनर्स की बात करने लगता है उससे, पर तिन उसे इग्नोर करके चला जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद जॉब कैन को लंच करने के लिए कहता है। कैन गुस्सा होकर कहने लगता है कि वो उस आईसी स्टूडेंट को हेट करता है। कैन नॉनस्टॉप तिन की बुराई करने लगता है, तो जॉब कहता है कि अगर उसे भूख लगी है तो वो उसके साथ चले, वरना वो चला जाएगा। तिन अपने स्टेप ब्रदर तुल को इग्नोर करके जाने लगता है, तो तुल कहता है कि वो अपने भाई को इग्नोर करके क्यों जा रहा है। तिन कहता है कि वो अपना नाटक बंद करे और काम की बात करे। तुल कहता है कि तिन अभी 19 साल का ही है, तो अभी उसे उसकी फादर की कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करनी चाहिए।
तिन कहता है कि तुल ने भी तो 19 साल में ही इंटर्नशिप की थी, तो वो क्यों नहीं कर सकता। तुल कहता है कि तिन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो मुश्किलों में पला नहीं है। तिन कहता है कि कहीं उसने ही तो फादर को ये नहीं कहा कि वो उसे इंटर्नशिप ना करने दे। तुल कहता है कि वो हमेशा उसे गलत क्यों समझता है। तिन कहता है कि वो अच्छा बनने का नाटक करना बंद करे। तुल कहता है कि तिन जिंदगी भर भी मेहनत करेगा फिर भी उसके जैसा नहीं बन पाएगा। ये कहकर तुल चला जाता है। तिन और तुल के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगी। अगले दिन कैन गलती से तिन से टकरा जाता है जिससे तिन की शर्ट पे कैन का खाना लग जाता है, तो कैन उसे सॉरी कहने लगता है। तिन उसे सामने से हटने को कहता है पर कैन उसे वॉशरूम में ले जाकर उसकी शर्ट साफ करने लगता है। तिन कहता है कि वो वैसे भी ये शर्ट दोबारा नहीं पहनेगा, तो वो ना करे ये सब। कैन उसे कहता है कि उसे उसके पेरेंट्स के पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए इस तरह से। टिन कहता है कि वो उसे इस तरह क्यों बुला रहा है। कैन कहता है कि उसे उसका नाम नहीं पता है तो वो उसे क्या बुलाए। टिन अपना नाम बताता है तो कैन भी अपना नाम बताता है। टिन पूछता है कि कैन को उसकी शर्ट साफ करने के बदले क्या चाहिए। कैन गुस्सा होकर कहता है कि उसने गलती की थी टिन की शर्ट खराब करके, इसीलिए वो उसकी शर्ट साफ कर रहा है, ना कि उससे कुछ लेने के लिए। कैन कहता है कि टिन उसे पैसों से नहीं खरीद सकता। कैन के पेट में से आवाज़ आने लगती है तो टिन उसे कैंडी देकर चला जाता है। ए फुटबॉल फील्ड में बैठकर पीत को याद करके रोने लगता है। कैन टेक्नो के पीछे खड़े होकर उसकी नकल कर रहा होता है, तो टेक्नो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। टेक्नो कैन से बहुत देर तक प्रैक्टिस करवा रहा होता है, तो कैन पूछता है कि कहीं वो उससे बदला तो नहीं ले रहा। टेक्नो कहता है कि अगर वो अगले मैच में खेलना चाहता है तो उसे इतनी प्रैक्टिस तो करनी ही होगी। टेक्नो कैन से पूछता है कि ए कहाँ है। कैन कहता है कि उसे नहीं पता, पर उसे ये ज़रूर पता है कि वो बहुत ही ख़राब हालत में है। टेक्नो कैन को जाकर ए से बात करने को कहता है। कैन कहता है कि ए आजकल बहुत गुस्से वाला हो गया है, यहाँ तक कि पॉन्ड भी उससे बात करने से डरता है, तो वो उससे जाकर कैसे बात कर सकता है। कैन कहता है कि ए का जब से ब्रेकअप हुआ है तब से वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन में हो गया और पूरी तरह से बदल गया है। कैन कहता है कि प्यार करने से खुद का ही नुकसान होता है, इसीलिए वो किसी से भी प्यार नहीं करेगा। टेक्नो कैंक्ला के बारे में सोचने लगता है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट सीज़न देखा है तो आपको पता होगा कि टेक्नो कैंक्ला के बारे में क्यों सोच रहा है। कैन उससे पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, तो टेक्नो बहाना बना के वहाँ से चला जाता है। कैंक्ला टेक्नो को कॉल करता है पर टेक्नो कॉल रिसीव नहीं करता है और खुद से कहता है कि वो अभी कैंक्ला का कॉल रिसीव नहीं कर सकता। टेक्नो कहता है कि वो कैंक्ला को ये कैसे बता सकता है कि उसे उस रात बहुत अच्छा फील हुआ था। टेक्नो खुद से कहने लगता है कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। कैन प्रैक्टिस ख़त्म करके जा रहा होता है। कैन को भूख लगने लगती है तो वो अपने बैग में से स्नैक्स निकाल कर खाने लगता है। तभी टिन आकर उसे सामने से हटने को कहता है। कैन कहता है कि वो जहाँ चाहे वहाँ खड़ा हो सकता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम है। टिन कहता है कि ये कार उसकी है और कैन उसे गंदा कर रहा है। कैन टिन की कार को टच करने लगता है और कहता है कि अब टिन की कार सच में गंदी हो गई। टिन उसे हटाने लगता है तो कैन टिन की बॉडी को टच करके कहने लगता है कि अब तो टिन भी गंदा हो गया। टिन अपनी कार में बैठ जाता है और कैन को पानी देके कहता है कि कैन खाने वक्त ना बोले, वरना खाना उसके गले में फंस सकता है और वो नहीं चाहता कि उसकी कार के सामने कोई मरे। टिन चला जाता है। कैन पहले तो टिन की बुराई करता है पर फिर पानी पी लेता है। ये बार में बुरी तरह से ड्रंक होता है, तो वो पॉन्ड से पूछती है कि पीट पहले तो इसे इतना प्यार करता था, पर अब वो ए को इस हालत में छोड़कर क्यों चला गया। ए गुस्सा होने लगता है और कहता है कि पीट ने उससे ब्रेकअप इसलिए नहीं किया है कि वो उससे प्यार नहीं करता है। ए का गुस्सा देखकर पॉन्ड उसे शांत होने को कहता है। वो ए को सॉरी कहती है। टिन की क्लास में दो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि उनकी क्लास में सबसे पॉपुलर लड़का पीत है, पर अब तो वो अब्रॉड जा चुका है, इसीलिए अब सबसे पॉपुलर टिन है। तीसरी लड़की ओंगफोंग पूछती है कि टिन कौन है। ओंगफोंग को टिन के बारे में इसीलिए कुछ नहीं पता होता है क्योंकि वो पिछले सेमेस्टर में उसके साथ नहीं पढ़ी होती है। दोनों लड़कियां ओंगफोंग को टिन और उसकी रिच और पावरफुल फैमिली के बारे में बताने लगती हैं। जॉब कैन को आईसी कैंटीन में खाने को इनवाइट करके खुद ही नहीं आता है, तो कैन उससे शिकायत करने लगता है। जॉब कॉल कट कर देता है। कैन सोचता है कि अब जब वो यहाँ आ ही चुका है तो वो यहीं पे खा लेगा। ओंगफोंग टिन के पीछे पीछे आकर उसे जाने से रोकने लगती है और कहती है कि क्या वो उसका प्रोजेक्ट पार्टनर बनेगा। टिन मना करता है। ओंगफोंग कहती है कि टिन का भी अभी कोई प्रोजेक्ट पार्टनर नहीं है, तो वो उसका ही पार्टनर क्यों नहीं बन जाता। टिन बार बार मना करने लगता है, पर फिर भी ओंगफोंग जिद करने लगती है।
तिन मानने ही वाला होता है, पर तभी ओंगफोंग कहती है कि क्या वो तुल का भाई है। तुल का नाम सुनते ही तिन पूछता है कि क्या वो तुल को जानती है। ओंगफोंग कहती है कि तुल जैसे फेमस इंसान को कौन नहीं जानता। तिन उसका हाथ छुड़ाकर कहता है कि उसके घर के लड़कों को ओंगफोंग जैसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। कैन जो कि वहाँ से गुजर रहा होता है ये सब सुन लेता है, तो वो तिन को आकर लंच करने के बहाने वहाँ से ले जाता है। तिन कैन का हाथ छुड़ाकर अपने हाथ साफ करने लगता है। कैन ये देखकर कहता है कि उसका हाथ गंदा नहीं था, तो तिन ऐसे एक्ट करना बंद करे। तिन कहता है कि वो उसे वहाँ से लेकर क्यों आ गया। कैन कहता है कि उसे समझ आ गया था कि तिन ओंगफोंग को ज़रूर कुछ कहने वाला है, इसीलिए वो उसे वहाँ से ले आया। कैन कहता है कि तिन इतनी सुंदर लड़की के साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है। तिन कैन से पूछता है कि क्या वो उसका सरनेम जानता है। कैन कहता है कि उसकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, इसीलिए वो भूल गया। तिन स्माइल करके कहता है कि कम से कम कैन उस लड़की से अच्छा है। कैन जाने लगता है, तो तिन उसे रोककर कहता है कि उसने ही तो कहा था कि वो उसके साथ लंच करेगा। कैन कहता है कि उसे भूख नहीं लगी है, पर तभी उसके पेट में से आवाज़ आने लगती है, तो तिन स्माइल करने लगता है। दोनों लंच करने आते हैं। तिन सिर्फ कॉफ़ी पीता है और कैन पेट भर के खाना खाता है। कैन तिन से पूछता है कि क्या वो पे करने वाला है। तिन कहता है कि वैसे तो उसे नहीं लगता कि कैन ने उसकी कोई मदद की है, पर फिर भी वो किसी का कर्ज नहीं रखता, तो लंच के पैसे वही देगा। कैन कहता है कि उसने तिन को सच में बचाया है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो लोग तिन को एक लड़की की बुराई करने के लिए बुरा कहते। तिन कहता है कि उसके जैसी लड़कियां ऐसा ही डिज़र्व करती थी। कैन के फेस पर खाना लगा होता है, तो तिन उसका फेस साफ करके कहता है कि वो गंदा है, पर उन लड़कियों से ज़्यादा क्यूट है। तिन कैन को टिश्यू देकर चला जाता है। कैन कहता है कि तिन उसकी बुराई कर रहा था या तारीफ। कैन ले से पूछता है कि अगर कोई किसी को गंदा कहे और साथ साथ क्यूट भी कहे तो इसका क्या मतलब है। ले कहती है कि इसका मतलब है कि वो उसकी बुराई कर रहा है और उसकी तारीफ भी कर रहा है एक साथ। कैन कहने लगता है कि उसे इसका मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ले कहती है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। रात में ए पीत का दिया ब्रेसलेट देखकर उसे याद करके रोने लगता है। कैन जॉब के साथ टेक्नो से मिलने आता है और कहता है कि जॉब भी फुटबॉल टीम ज्वाइन करना चाहता है। टेक्नो पूछता है कि वो टीम क्यों ज्वाइन करना चाहता है। जॉब कहता है कि अगर वो परफेक्ट आंसर चाहता है तो वो टीम इसलिए ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि ये उसका सपना है, पर अगर वो रियल आंसर चाहता है तो वो टीम इसलिए ज्वाइन करना चाहता है क्योंकि वो गर्ल्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। कैन कहता है कि वो ऐसे जवाब क्यों दे रहा है। टेक्नो जॉब को टीम में एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो सिंसियर है। कैन कहता है कि टेक्नो सिर्फ उसी से बुरा बर्ताव करता है। टेक्नो कैन को सबके लिए पानी लाने को कहता है। कैन पानी लेकर आ रहा होता है तो वो तिन को उसकी माँ से बुरी तरह बात करते सुनता है। कैन उसे कहता है कि उसे अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तिन जाने लगता है, तो कैन कहता है कि वो उसे इग्नोर करना बंद करे। कैन उसे उसकी माँ से माफ़ी मांगने को कहता है। तिन कहता है कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करे। तिन जाने लगता है, तो कैन कहता है कि तिन शायद ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला। तिन ये सुनकर गुस्से में कैन को किस कर देता है और कहता है कि अगली बार से वो इतना ज़्यादा ना बोले। ये कहकर वो चला जाता है। कैन चौंक जाता है और यहीं पे ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।